वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, सुबह टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। आई होप बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा जिन लोगों ने हमारी कॉल को फॉलो किया। सब लोग मंदी में थे मार्केट में। क्लियरली आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इससे पहले बोला होगा कि बैंक निफ्टी को, जब सब लोग कह रहे थे कि 30,000 जाएगा और बैंकिंग से दूर रहिए, तब हमने आपको 3 बैंक्स पे कॉल दिलवाया था, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI। और आई होप कि बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आया होगा। दिन में जो ऑप्शंस का ट्रेड था वो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो हमने 120 के अराउंड पे बुक कर लिया था। ऑलमोस्ट 800 गया वो भी। सो चलिए देखते हैं अब सेटअप कैसा है और आगे कैसे ट्रेड करना है। और उससे पहले एक चीज़ और देखेंगे चार्ट के थ्रू ही कि कैसे उन चीज़ों को लेना है और कैसे एक ही ट्रेड को कैरी किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। आज निफ्टी नहीं देखते हैं। आज काफ़ी अच्छा मूव मिला बैंक निफ्टी में। सब लोग अगेंस्ट में थे। क्लियरली आपको लेवल भी दिया था कि जैसे ही 31,300 के ऊपर जाएगा अच्छा वाला शॉर्ट कवरिंग आएगा। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव उस लेवल के बाद में आप सब लोगों को देखने को मिला। ये रहा चार्ट आपका बैंक निफ्टी का। पहले मैं आपको डे कैंडल दिखाता हूँ। अब ये इसकी डे कैंडल देखिए आप। पूरा एंगल्फ कर लिया है प्रीवियस वाली कैंडल को इसने। ओके, पहला बुलिश सिग्नल है। दूसरा, अब देखिए होगा क्या। ये देखिए इस डे कैंडल और इस डे कैंडल के बीच में है एक गैप। गैप पार्शली फिल हो चुका है। गैप कंप्लीटली फिल कब होगा? जब ऑलमोस्ट हम 32,000 एक बार के लिए हिट कर देंगे। ओके, आज हमने हिट कितना किया? ऑलमोस्ट 31,850 के अराउंड का लेवल मान लीजिए। ये गैप फिल हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला जो गैप है, ये पहले ही ये वाला जो गैप बना था फिल हो चुका था, तो और कोई रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। सो जैसे ही ये वाला गैप फिल होता है, इसके बाद में आपको जो क्लियर ट्रेड मिलेगा वो कहाँ तक का मिलेगा? 31,300 तक का। ओके, कोई रेजिस्टेंस उसके बाद में डेली कैंडल पे नहीं आ रहा है। ओके, अब आ जाओ आप 15 मिनट्स कैंडल पे। अब आप ये देखिए जो 15 मिनट कैंडल है, ऑलमोस्ट डे लो पे आपको बाय दिया था। बैंक निफ्टी माइनस में था, अच्छा खासा माइनस में था, और वहाँ से ऑलमोस्ट आपको 700 to 800 पॉइंट्स का मूव मिला। जो 31,300 का लेवल बोला था, उसके बाद में आपको काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का। तो डे कैंडल पे अब आपको क्या करना है? आपको देखिए क्या करना है कि जब मार्केट ओपन हुआ, मान लीजिए 31,700-800 है, यहीं पे ओपन होता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो थोड़ा वेट करना है इस गैप को फिल करने का। जैसे ही ये गैप को फिल करता है, तब एक बार के लिए आप बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 32,300-400 तक एक बार के लिए इंडेक्स जा सकता है। लेकिन अगर वापस से ये 31,300 के नीचे आके सस्टेन करने लगेगा, तो बैंक निफ्टी से आपको एग्जिट रहना है। देखिए बैंक निफ्टी बहुत वाइल्ड स्विंग देता है, तो बैंक निफ्टी में प्ले करना ईजी नहीं है। और ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि डेली आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आप 3 4 5 ट्रेड ही पूरे मंथ में भी करते हैं और अगर उसमें आपका अच्छा रिटर्न निकल के आता है, सो दैट सफिशिएंट फॉर यू। ओके, सो आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना होगा। जैसे हमने आपको डॉक्टर रेड्डी का स्नैप शेयर किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ऑलमोस्ट 80,000 का प्रॉफिट आ रखा है। कब से? 4600 से उस कॉल को होल्ड करते हुए जा रहे हैं। अभी नेकेड फ्यूचर प्लस था, आज 5500 की 2 कॉल शॉर्ट भी मार दी हैं। उसमें अराउंड 120 125 रुपये उस पर भी मिलेंगे, क्योंकि 5500 शायद इस एक्सपायरी में क्रॉस नहीं करेगा, तो जो आपकी कॉस्टिंग है वो और 125 रुपये नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको आपको कैरी करते रहना है, और जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स होते हैं उनका एसएल हिट हो गया तो निकल जाइए, बात खत्म। ओके, सो बैंक निफ्टी का बता दिया है, उस लेवल पे सस्टेन करेगा तो एक बार 300 400 पॉइंट का मूव और मिल सकता है। निफ्टी में अब आप आइए।
देखिए ट्रेडिंग बहुत इजी टास्क नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। आप डिसिप्लिन से चलेंगे तो अच्छा पैसा ट्रेडिंग में बनेगा। ओके, देखिए अब निफ्टी का जो चार्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है। अगर ये इसके मिड लेवल से ऊपर जाके एक बार के लिए क्लोजिंग देता अराउंड 450 440 के लेवल पे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। अब देखिए स्मॉल गैप, इसको कम्प्लीटली गैप भी नहीं बोलना चाहिए, कि स्मॉल हर्डल मान लीजिए आप इसे। लेकिन अगर यहाँ से हम 30-40 पॉइंट ऊपर ओपनिंग देते हैं और अगर सस्टेन करते हैं मान लीजिए 440-50 पे, तो एक बार के लिए 500 और 550 का लेवल टेस्ट हो सकता है निफ्टी में भी। तो निफ्टी पे भी जो व्यू है वो अभी बुलिश ही रखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा हेजिंग के थ्रू ही प्ले कीजिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। देखिए डेटा में, अब डेटा के फ्रंट पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा निकल के आ नहीं रहा है इस पे अभी। ओके, डेटा के देखिए अभी जो डेटा है वो फिर से मिक्स होके आया है। जो लॉन्ग हैं वो 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए हैं इंडेक्स में, लेकिन साथ ही साथ जो शॉर्ट्स कम किए हैं वो 10,000 किए हैं। इसलिए आज की जो तेज़ी थी वो कम्प्लीटली शॉर्ट कवरिंग थी। अभी हमें वेट करना है 1-2 दिन का कि अगर फ्रेश लॉन्ग्स बनते हैं कि नहीं बनते। देखिए होता क्या है मार्केट में, जैसे आज की जो तेज़ी आई हमें एक्सपेक्टेड था कि ये एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के बाद आएगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस मंथ में बहुत सारी पोजीशंस आपकी शॉर्ट्स की बनी हुई हैं, तो मेजरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो आउट ऑफ द ऑप्शंस मनी ऑप्शंस होते हैं उनका प्रीमियम डीके का वेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी रेंज में इंडेक्स को रखा जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। सो ये समझ लीजिए मंथली एक्सपायरी तक तो उसको रख पाते हैं, लेकिन जैसे ही मंथली एक्सपायरी ओवर होती है तो एक फ्रेश कवरिंग आती है, फ्रेश पोजीशंस बनने लगती हैं, तो एक अच्छा मूव आता है। इसलिए कई बार आपने स्टॉक्स को देखा होगा, कुछ स्टॉक्स का सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन सिर्फ एक्सपायरी एंड होने के बाद स्टॉक्स चलना स्टार्ट करते हैं, एक्सपायरी तक एकदम म्यूटेड रहते हैं। ओके, सो अभी 6000 जो कॉल्स हैं वो कम हुए हैं, लेकिन 10,000 शॉर्ट्स भी कम हुए हैं। अब देखिए ये जो मार्केट है ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्टॉक्स में लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और सिर्फ शॉर्ट किए हैं 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा है, ऑप्शंस का आज का डेटा का लॉजिक नहीं है क्योंकि एक्सपायरी थी। ओके, सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा रहेगा। तो अब कौन कौन से स्टॉक अपने को देखने हैं? आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा मूव किसी ने दिया होगा पिछले 3-4 दिन में। ऑलमोस्ट आपको हर लेवल पे जब नीचे गया तब भी बोला ICICI बैंक को नहीं बेचना है, इसको रखना है। और आप ये देखिए आज के दिन में भी 47-48 पे क्लियरली बोला था, दोबारा 580 हुआ। 30-40 पॉइंट्स का मूव अगर आप इसका देखेंगे तो 40-50 हज़ार का मूव हो जाता है फ्यूचर में। 23,000 का तो हमारा जो पेड ग्रुप है उस पर ऑप्शंस का ही बुक हुआ था, आपको स्नैप भी भेजा था उसका। सो अब क्या इसमें देखिए, अब एक रैली नीचे से थोड़ी बहुत आ चुकी है, लेकिन ऊपर के कंपैरेटिवली देखें तो ऐसा कुछ बहुत मेजर गेन नहीं किया है स्टॉक ने। सो अभी लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा कॉशियस होकर चलना है। कॉशियस कैसे होना है? क्या पोजीशंस क्लोज करनी है, क्लोज नहीं करनी है। अभी मान लीजिए आपने कॉल ले रखी है तो ऊपर पे एक कॉल बेच के डबल कॉल मत बेचना इसमें। ICICI बैंक में 1:2 मत करना, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ये काफ़ी अच्छा गैप अप भी दे सकता है। तो 1:1 कीजिए। 1:1 से भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हम तो काफ़ी नीचे से बाय करते आ रहे हैं। अगर अब हम कॉल बेचेंगे तो भी हमें लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओके, सो ICICI बैंक में लॉन्ग रखना है। लेकिन ICICI बैंक में एक मूव आ चुका है, अब जो मूव आना चाहिए वो आना चाहिए सर आपका SBI में। SBI ने मूव नहीं दिया है काफ़ी टाइम से। ओके, ये इसका जो मंथली कैंडल पे चैनल बताया था हमने आपको, ये वो है। सारे गैप फिल हो गए, सब कुछ रहा, सब कुछ ठीक रहा। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिया बैंक बड़े बैंक्स में, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिया SBI ने। SBI आपका लॉन्ग होना ही चाहिए। अब देखिए एक हर्डल इसमें एक आएगा, 350 का लेवल इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जो 345 से 350 का लेवल है ये एक हर्डल का काम करेगा। जैसे ही हम 350 के ऊपर क्लोज होंगे ये बहुत अच्छा रन देगा। अब ये देखिए, आप सब सोच रहे होंगे रन कब देगा, क्या है आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। ये रन देना स्टार्ट करेगा जब इसकी रिजल्ट की डेट डिक्लेयर होगी। आई डोंट थिंक सो अभी रिजल्ट की डेट आई है, क्योंकि मैंने कल तो चेक किया था, कल तक नहीं आई थी। रिजल्ट की डेट आने के बाद ही पोजीशंस अनवाइंड होनी स्टार्ट होंगी। सो हो सकता है ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में आए या सेकंड वीक में आए।
तो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनेंगे और 350 के ऊपर जाते ही एक बार ये अच्छा मूव देगा। सो आईसीआईसी के बाद आईसीआईसी का अगर किसी ने अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है तो वो प्रॉफिट अब आपको इन्वेस्ट करना है एसबीआई में। ओके, जुबिलेंट फूड हम आप कब से दे रहे हैं, मतलब तो 200 रुपये इसमें भी आ चुके होंगे ऑलमोस्ट देखिए 2663 का है, 2700 रुपये से 2750 से कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि जुबिलेंट फूड को तो रखना ही रखना है। जैसे डॉक्टर रेड्डी पे मैंने ये बोला था आपको, हमारे पेड ग्रुप में भी ये रिटर्न में लिखा हुआ था मैंने कि काफ़ी प्रॉबिलिटी है कि जब डॉक्टर रेड्डी अपने क्वार्टरली रिजल्ट देगा तब तक वो शायद लाइफ हाई लगा दे, और तब वो 4600 के लेवल पे था, 5300 हो चुका। इसके भी लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जब इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा हो सकता है ये फिर से अपने लाइफ हाई पे आ जाए ये स्टॉक्स, क्योंकि रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे आ सकते हैं इसके, अभी तक का जो चैनल चेक लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली। सो इस पे भी फोकस रखना है, लेकिन इस स्टॉक पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो थोड़ा हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिएगा, लेकिन इस पे भी 1:2 मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ओवर हेजिंग में भी इशू आ जाता है। ओके, अगर स्टॉक बहुत अच्छा चल गया तो वो भी लॉस दे जाएगी। ओके गाइस, सो जुबिलेंट पे भी रखना है। जुबिलेंट ने, अब आप ये देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों का जो ट्रेंड लाइन था, अगर एक स्मॉल ट्रेंड लाइन बोलना नहीं चाहिए, जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं कई बार कि ये छोटा जो था कई देर आज इसको ब्रेक किया, बाकी इसका कोई इतना रिलेवेंस नहीं है। ओके, इसका आपको वही जो रिजल्ट है शायद हो सकता है फिर से लाइफ हाई तब लगाता दिखे आपको। सो अब आपको क्या करना है, देखिए डेली नया स्टॉक आपको लगेगा और आप चेंज करते रहेंगे तो ऐसा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता है मार्केट में। आपको करना क्या है, एक अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पे पकड़ में आ गया है, उसका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चलिए। ओके, दूसरा जो एक और स्टॉक है भारती, ये ऊपर के लेवल से फिर से करेक्ट हुआ, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, अब इसका एक पैटर्न देखिए आप, जब स्टॉक बढ़ता है, देखिए जब रिसेंट के दिनों में बढ़ रहा है या पहले भी बढ़ा तो वॉल्यूम कैंडल ज़्यादा एग्रेसिव थी, लेकिन अभी क्या है, वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राई होता जा रहा है स्टॉक का। ये क्या होता है, एक सिग्नल होता है एक तरीके से, आप मान लीजिए कि कुछ बड़ा हो सकता है स्टॉक में। ये कंसोलिडेशन चलने लगता है तब हो सकता है, देखिए कंसोलिडेशन 10-15-20 दिन और चले, महीने भर भी चले, ये आप टाइम कभी भी नहीं कर सकते हैं मार्केट को। लेकिन अब देखिए एक बड़े वॉल्यूम के बाद में अच्छे खासे जब सेल ऑफ आ गया, उसके बाद में अक्यूमुलेशन चल रहा है और अब वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राई होने लगे हैं। सो हो सकता है इसमें सिनेरियो बन रहा हो कि जो सेलिंग है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया जा रहा है नीचे के लेवल्स पे, लेकिन इसमें फिर वही बात है, ऑप्शंस के थ्रू प्ले करने में इशू आ सकता है, क्योंकि ऑप्शंस का प्रीमियम डिके हो सकता है काफ़ी जल्दी। ओके, सो इस पे भी आपको एक लॉन्ग साइड की तरफ ध्यान रखना है। बाकी कुछ स्टॉक्स जो इंफ्रा के हमने बोले थे, डीएलएफ, देखिए डीएलएफ आप याद रखिए पहले के अगर मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ते लेवल्स पे आपको मिल रहा है, बढ़ेगा। ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको बोला था, उसके बाद 20-25-30 रुपये नीचे भी आया। आई होप आप सब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, बट जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको भी डीएलएफ रखना है। ओके गाइज, सो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे आपको रखना है। अभी कुछ मेजर निकल के नहीं आ रहा है, निकल के क्यों नहीं आ रहा है, इनके अलावा जैसे कि रिजल्ट डेट डिक्लेयर होगी उसके अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनने स्टार्ट होंगी, तब हम आपको फ्रेश कॉल्स पोजीशंस और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देते रहेंगे उस पर। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को ठीक लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और जो लोग रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, वो जो भी उनके नोन हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उन लोगों को भी आप शेयर कीजिए, बताइए, ताकि हम म्यूचुअली ग्रो कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।